कि सरकार कह रही है कि हम मुसलमान का जमीन ले करके मुसलमानों को अमीर बनाना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं झारखंड से और सभी मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी अभी इस वक्त हिंदू लोगों की तरफ ध्यान ना देकर मुसलमानों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। मुसलमानों के लिए हमदर्द बन रहे हैं, मुसलमानों के वफादार बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को हम अमीर बनाएंगे, लेकिन ये मुसलमान लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें अमीरी नहीं चाहिए, हम जैसे हैं वैसे रहने दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब शायद ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें अमीर तो बनना ही पड़ेगा। मतलब वक्फ बिल के ज़रिए तुम्हें अमीर बना दिया जाएगा, तुम्हें लाभ मिलेगा। लेकिन मुसलमान लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें वैसा कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कुछ मुसलमान लोग वक्फ बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। शायद वो समझ रहे हैं कि हाँ, हमें फ़ायदा होगा। अब कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि सच में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो जो लोग कंफ्यूज हैं, जो मुसलमान लोग, उनको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। कन्हैया कुमार की वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए, गौर से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो किसे होगा। आइए वीडियो देखिए। लड़ा दिया जाए। प्रश्न बिल्कुल सीधा सा है कि सरकार कह रही है कि हम मुसलमान का जमीन ले करके मुसलमानों को अमीर बनाना चाहते हैं। एक सीधा सवाल है। अभी उत्तर प्रदेश ने कहा कि अपने छत पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अपने छत पर जो नमाज नहीं पढ़ने दे रही है सरकार, वो सरकार उनका जमीन लेकर के उनकी जो है ना गरीबी दूर करना चाहती है। ये नियत समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी का सिंपल कहना है कि अगर आप समाज में कोई ऐसी व्यवस्था ला रहे हैं जिससे समाज में प्रगति हो, लोगों का विकास हो, तो हम सरकार के साथ रहेंगे। लेकिन सरकार अगर कोई कानून लाती है जिससे समाज में विभाजन होगा, नफरत होगा, भेदभाव बढ़ेगा और कोई प्रताड़ित है उसको और प्रताड़ित किया जाएगा, तो संविधान के हक में, लोगों के अधिकार के हक में हम उसका विरोध करेंगे। और यह जो बिल है उस पर कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट राय है कि ये समाज में विभेद बढ़ाने के लिए, वो अंग्रेज का चाल नहीं था, फूट डालो राज करो, दो कम्युनिटी को आपस में लड़ा दो, वो कम्युनिटी आपस में लड़ते रही और फिर जमीन जो है अपने दोस्त को दे दो। आप याद कीजिए, जब भी सरकार कोई बिल लेकर के आती है तो वो क्या करती है कि एक तबके को यह समझाती है कि तुमको इसका लाभ होने वाला है, और दूसरे तबके को डराती है कि शांति से रहो, इलाज कर देंगे। और इस बीच में दोनों को कुछ नहीं मिलता है, दोनों को कुछ नहीं मिलता। आप में से कोई एक आदमी बता दीजिए जो प्लॉट खरीदे हो डल झील के सामने, कोई खरीदे? कोई नहीं खरीदे। याद कीजिए उस वक्त क्या कहा गया था कि अब हम लोग कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। अरे हमारी अपनी जमीन नहीं बच रही है। असल बात यह है कि मैं इसको पहले भी बोल चुका हूँ, इस देश के जो दो पूंजीपति हैं उनकी नजर देश की संपत्ति पर है। संपत्ति देश की आप देखेंगे तो रेलवे की जमीन, डाकघर की जमीन और बीएसएनएल की जमीन तो दे ही रहे हैं, एयरपोर्ट और पोर्ट की जमीन औने पौने दाम में। एक्चुअली वक्फ बोर्ड बिल ला करके वक्फ की जमीन जो है वो अपने दोस्त को देना चाहते हैं। लेकिन समाज को ये कहेंगे कि अपने दोस्त को हम जमीन दे रहे हैं, तो समाज उनका साथ देगा? तो समाज को कहते हैं कि इससे आपको फायदा होगा। इससे किसी का फायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है विवाद होगा। और इस विवाद में क्या होगा, जनता के जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको एक बार फिर राजनीति के विमर्श से गायब कर दिया जाए। वीडियो देखकर आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, उम्मीद जताई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि ये जो बिल है ये वापस ले लिया जाएगा। इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट में बता सकते हैं।